जय हिंद। जय बोर्ड क्लास 10। कल जो है आप लोग का कॉमर्स का एग्जाम है और सभी विद्यार्थियों का कॉमर्स नहीं है बल्कि कुछ गिने चुने विद्यार्थियों का है। तो उनके लिए भी जो है जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल जो है वो उनको नकारता नहीं है। ठीक है, सभी जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सबको जो है मदद किया जाएगा। और इस वीडियो से पहले आप लोग का बीएसटी का जो है वीडियो एक बन चुका है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके जितने भी दोस्त के कॉमर्स सब्जेक्ट है क्लास 10 में उन सबको जो है शेयर कर दीजिए। ये अकाउंट का जो है ये इसमें हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं 30 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और इसके बाद फिर एक बीएसटी का हम लोग देखेंगे 30 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आप लोग जो है वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। और हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि चालू दायित्व के उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ करेंट लायबिलिटीज इज आर पूंजी, ऋण, देय विपत्र, इनमें से सभी, मतलब कैपिटल, लोन्स, बिल्स पेबल, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का जो है वो अकाउंट का है, इससे पहले बीएसटी का बन चुका है। आप अगर वीडियो को नहीं देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद एक और भी बीएसटी का जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कौन लाभ हानि खाता किस प्रकार का खाता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट किस प्रकार का है। तो इसमें हो जाएगा जो लाभ हानि खाता रहता है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, नाम मात्र खाता, तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधि विक्रय जो है 1550 रुपया है। ठीक है, और सकल लाभ जो है वो 250 रुपया है। तो बेचे गए माल का लागत क्या होगा, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए बेचे हुए जो है, बेचे हम लोग कितना में 1550 में बेचे हुए हैं, और उसमें जो है उसे लाभ हुआ है। ठीक है, 250 रुपया। तो ये 1550 में ही जो है वो 250 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 250 को हम लोग यहाँ घटा देंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना लाभ हुआ है। तो 1300 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बी नंबर हो जाएगा 1300। मेरा जो है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट मास्टर डिग्री, मेरा जो हायर एजुकेशन है एमकॉम है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है, और सारा जो है मेरा 11 12 जो है कॉमर्स ही है, कभी जो है हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी अमृत संपत्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज इंटेंजिबल एसेट। तो इसका हो जाएगा कॉपीराइट या गुडविल, ख्याति, ट्रेडमार्क, या फिर तो इनमें से सभी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच वन इज नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, है ना। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो कौन सा नहीं है, मतलब जो है वो वित्तीय खर्च कौन सा नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या चैरिटी, या फिर तो कमीशन। तो ये चैरिटी जो है वो वित्तीय, मतलब मेरा जो है कंपनी का या फिर तो मेरा बिजनेस का जो है वो खर्च नहीं है। ठीक है, ये दान जो है खुशी से दे दिया जाता है, तो ये चैरिटी हो जाएगा, दान। नेक्स्ट है एक व्यापारी ने अपने पुत्र की 2000 जो एक व्यापारी है अपने बेटा को जो है वो 2000 कॉलेज फीस व्यापार की रोकड़ से चुकाता है। तो इसे डेबिट करेंगे या फिर तो डेबिट करेंगे किस में, मतलब देखिए पर्सनल यूज के लिए जो है यूज किया है। ठीक है, अपना जो है वो घर के लिए जो है बिजनेस, देखिए कॉमर्स में बिजनेस अलग होता है और अपना जो खर्च होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग ड्राइंग अकाउंट में इसको दर्शाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो बिजनेस से पैसा निकाले, है ना। बिजनेस से पैसा निकाल के जो है अपने बेटे को जो है वो फीस जमा किया है, तो ये ड्राइंग अकाउंट में इसको हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट है कि मशीनरी की मरम्मत के लिए 500 डेबिट किए जाएंगे। तो इसको हम लोग किस खाते में दिखाएंगे। ठीक है, अब मशीन को जो है मरम्मत करना है तो मशीन जो है कंपनी का ही होगा, मेरा बिजनेस का ही होगा। तो इसको दिखाएंगे मशीनरी अकाउंट में ही दिखाएंगे, क्योंकि मशीन के काम हेतु जो है हम लोग उस पैसे को निकाले हुए हैं, मशीन को रिपेयर के लिए निकाले हुए हैं, तो मशीनरी खाते में इसको हम लोग दिखाएंगे। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति का मूल्य, लागत घटाव अवशिष्ट मूल्य संपत्ति के अनुमानित उपयोग जीवन, खाली जगह क्या होता है। तो हरास डिप्रेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है और उसको हम लोग उपयोग कर लिए, कुछ दिन तक यूज किए हैं, तो उसका डिप्रेशन निकलता है, हरास निकलता है। जितना भी दिया हुआ रहेगा आप लोग का प्रश्न में 15%, 10% जो भी रहेगा उस हिसाब से हम लोग निकाल देंगे। नेक्स्ट क्रमागत लागत शेष पद्धति में हरास की राशि को जो हम लोग क्या करते हैं, तो हरास की राशि को जो है वो डिक्रीज करते हैं, घटती है। ठीक है, अस्थायी प्रभाव विधि से हरास की राशि खाली जगह किस प्रकार होती है, तो स्थिर रहती है। नेक्स्ट है कि अस्थायी किस्त विधि में हरास निकाला जाता है, किस प्रकार निकाला जाता है, तो मूल्य लागत पर निकाला जाता है ना। जो हम लोग का मूल्य लागत होता है
ओरिजिनल जो कॉस्ट होता है वहां से हम लोग जो है इसको निकालते हैं अस्थायी किस्त ह्रास को। आगे प्रश्न है 12 नंबर कि 500 जो है वो इंग्लिश में देखते हैं, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग वेजेस, है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया हुआ है 500, हाउ इट वुड बी डील्ड। प्रश्न बोला है कि 500 की अदद मजदूरी इसके लेखा हम लोग जो है किस अकाउंट में करेंगे, है ना। तो हम लोग इसको जो है वो बैलेंस शीट में तो दिखाना ही होगा, ठीक है। ये सॉरी, हाँ एक मिनट, इसको जो है वो डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, व्यापार के जो है वो व्यापार खाते के नाम पक्ष में दिखाएंगे और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी पक्ष में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। देखिए बैलेंस शीट में तो दिखाना ही है, लेकिन किस साइड में दिखाएंगे, एसेट की तरफ नहीं दिखाएंगे, लायबिलिटी की तरफ दिखाएंगे, क्योंकि जो है ये मेरा अदद मजदूरी, मतलब इसको मजदूरी देना है, दूसरा कोई को देना है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बाकी है मजदूरी मेरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संपत्ति नहीं है मेरा। नेक्स्ट है कि 1000 वेतन देना बाकी है, ठीक है, इसका जनरल प्रविष्टि क्या होगा, देखिए 1000 पैसा मेरा बाकी है, तो मतलब कैश हम लोग को देना है, अब वेतन देना है तो सैलरी देना है, तो सैलरी अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। देखिए हम लोग जो है वो सैलरी अकाउंट को डेबिट क्यों किए, क्योंकि ये मेरे पास से जा रहा है, ठीक है, मेरे पास से ये जा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। इसका जो है वो नरेशन भी इसका लिखा जाता है, बीम करके जो है क्वेश्चन के उतार देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का। तो उसका बाद जो है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, बाकी है ना, इसलिए कैश नहीं होगा, कैश इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है कैश हम लोग तुरंत देते तब ना कैश करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी जो है अभी बाकी 1000 देना पड़ेगा, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अदद व्यय क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का ये दायित्व है, लायबिलिटी है ना, बकाया है ना। अग्रिम आय जो हम लोग का एक्स्ट्रा जो है पहले से जो है वो दे दिया गया है आय को, तो इसको हम लोग संपत्ति एसेट मानेंगे, क्योंकि वो मेरा ही पैसा था और पहले ही भुगतान कर दिया है। नेक्स्ट है कि तत्पट, है ना, तलपट, बैलेंस शीट जिसको हम लोग बोलते हैं, तलपट में दिखाए जाने वाले अदद व्यय को जो है कहां दिखाएंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जो अपीयरिंग द इन ट्रायल बैलेंस विल बी प्लेस्ड, मतलब किस जगह पर जो है हम लोग दिखाएंगे इसको, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अप्राप्य ऋण व्यापार का है, खाली जगह, है ना, बैड डेब्ट, मतलब बैड डेब्ट का मतलब होता है कि ये पैसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो इसको हम लोग कहां दिखाना पड़ेगा, तो इसको जो है वो एक्सपेंसेस में ही दिखाएंगे, व्यय में ही दिखाएंगे। नेक्स्ट है कि पूर्वदत्त, खाली जगह खाता है, बोला है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट इज, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन एसेट्स। नेक्स्ट सेशन से जो है हम कॉमर्स का भी जो है वो क्लास 11 12 चालू कर रहे हैं, तो आप लोग को जिनको भी जो कॉमर्स अगर आगे चल के लेना है 10th के बाद, तो मोस्ट वेलकम इन जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल। पूर्वदत्त व्यय खाली जगह खाता है 18 नंबर, तो ये संपत्ति हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। आग से माल की हानि कहां पर डेबिट किया जाएगा, आग से माल का हानि हो जाता है तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है कि अपने लागत पर आय के आधिक्य को जो है वो क्या बोला जाता है, तो प्रॉफिट बोलेंगे। नेक्स्ट है कि तलपट, बैलेंस शीट तैयार किया जाता है किस पर, मतलब वर्ष के लास्ट में, है ना, बैलेंस शीट कभी भी बीच में नहीं बनता है ना, निश्चित तिथि पर जो है वर्ष के लास्ट में, तो एक निश्चित तिथि पर हो जाएगा बैलेंस शीट। नेक्स्ट है कि तलपट का मिलान प्रभावित होता है ना, तो किस चीज पर, तो सिर्फ एक पक्षीय अशुद्धि के द्वारा। नेक्स्ट है कि 3 खाने वाले रोकड़ बही में उभय प्रविष्टि विपर्यय प्रविष्टि कब होती है ना, अंग्रेजी वाले भी देख लेंगे। इन द 3 कॉलम्स कैश बुक व्हेन डज कॉन्ट्रा इंट्री ऑर्डर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बैंक से रोकड़ का आहरण। रोकड़ बही क्या है, कैश बुक क्या होता है, तो कैश बुक में हम लोग किसको दिखाते हैं, जनरल एंट्री को दिखाते हैं या लेजर को दिखाते हैं, या फिर तो जनरल एंट्री और लेजर दोनों को दिखाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर और जनरल एंट्री दोनों को हम लोग दिखाते हैं कैश बुक में, ठीक है। नेक्स्ट है भुगतान आदेश लिखने वाला व्यक्ति को जो है वो क्या बोला जाता है, ठीक है, तो इसको जो है वो ड्राइवर बोला जाता है, ठीक है, ड्राइवर। नेक्स्ट है खाली जगह एक स्थगित लाभगत व्यय है ना, खाली जगह एक स्थगित लाभगत व्यय है। 26 नंबर, अंग्रेजी में देख लेते हैं, हिंदी में नहीं समझ में आया। इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 26 नंबर क्या हो जाएगा, डोनेशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। बैंक अधिक
अधिविकर्ष का उदाहरण क्या है? मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट किस मतलब संपत्ति है, लायबिलिटी है, या फिर तो एक्सपेंसेस है, या फिर तो इनकम है, तो लायबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन काल्पनिक संपत्ति है? काल्पनिक संपत्ति देखिए लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, या फिर तो प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो गुडविल, गुडविल प्राइमरी एक्सपेंसेस, गुडविल ख्याति, ख्याति जो है अपना तो एक तरह काल्पनिक संपत्ति भी है, गुडविल तो काल्पनिक संपत्ति होता है। प्रारंभिक व्यय, आंसर जो है ये दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से गुडविल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका हो जाएगा इनमें से दो पक्षकार होते हैं, ओनली टू पार्टीज, इसे लेन देन लिखा जाता है। रिटर्न बाय क्रेडिटर्स, ये हो जाएगा बी। लास्ट जो है वो विपत्र को भुगतान विपत्र को भुनाने की स्थिति में कितने पक्ष रहते हैं? हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ विल ना? तो दो पार्टी रहता है, तो हो जाएगा। अब यहां से आता है आप लोग का थ्योरेटिकल, जो कि सब्जेक्टिव है। व्यापारिक खाते को बनाने का दो लाभ बताना है, स्थिति विवरण की दो विशेषताओं को बताना है, ह्रास लगाने के दो प्रमुख पद्धति का नाम बताना है। देखिए सारा क्वेश्चन का आंसर गूगल में सर्च करके आप लोग जो है रट लीजिएगा, ठीक है। और अगर इतना भी टाइम भी नहीं बचा हुआ है कि जो है आप लोग के लिए आंसर लिख पाए, है ना। पहले अब देखिए इस बार जो है कॉमर्स वाले के लिए हम ध्यान नहीं दे पाए, मेरा खुद कॉमर्स सब्जेक्ट था, लेकिन हम कॉमर्स के जो है नकार दिए, लेकिन अब से जो है नहीं नकारा जाएगा। अब से जो है आप लोग का कॉमर्स और जितना भी सब्जेक्ट आता है 10th में सारा का जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। लेखक के पुस्तक में लेखन के द्वारा जो है वो बैंकों से विपत्र भुनाया जाता है, उसका जनरल एंट्री बताना है, ठीक है, जनरल एंट्री करना है। बैलेंस शीट, ठीक है, तलपट के दो विशेषताओं, बैलेंस शीट के दो फीचर्स को लिखना है। विपत्र का आदरण किसे कहते हैं? अधिक वर्ष क्या है? रोकड़ बही बनाने के लिए दो लाभ भी बताना है। नेक्स्ट है 3 नंबर के बैंक समाधान विवरण क्या है, ये क्यों बनाया जाता है? व्यापारिक खाते और लाभ हानि खाते के बीच में अंतर बताना है, और सुधार की प्रविष्टि बताना है। कुमकुम से 500 रुपया प्राप्त हुआ है, आस्था के लिए जो है आस्था खाते में जमा कर दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो है वो जनरल एंट्री करना है। नेक्स्ट है 1650 रुपया का माल जो अभिषेक से क्रय किया गया उसे आशी के खाते में जमा करना है, ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री भी करना है। नेक्स्ट है कि मूल्य ह्रास के 3 कारण बताना है, विनिमय पत्र के लाभ बताना है, सीधे रेखा पद्धति के लाभ बताना है, संदिग्ध दायित्व का क्या है वो बताना है, एक पक्षीय अशुद्धियां को समझाना है। अब यहां से आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आप लोग का, ठीक है। एक मशीन 1 अप्रैल को 2020 में जो है वो 10,000 रुपये में खरीदा गया। अस्थायी प्रभाव पद्धति के अनुसार जो है 10% पर एनम के जो है वार्षिक ह्रास निकालना है, ठीक है, तो ह्रास निकाल लीजिएगा। और इसके लिए जो है मशीन खाता भी, मशीन का अकाउंट भी बनाना है, और प्रतिवर्ष जो है वो 31 दिसंबर को जो है खाता बंद किया जा रहा है। देखिए कॉमर्स में जो है 2 तरह से चलता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और एक जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ये सारा सब्जेक्टिव में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल जो है मैथ के जैसा बनाना पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। विनिमय पत्र व प्रतिज्ञा पत्र के बीच अंतर बताना है, रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में जो है बीच क्या 5 कारण जो है अंतर बताना है, ह्रास की आवश्यकता एवं महत्व को बताना है। और लास्ट प्रश्न है कि 31 मार्च 2023 को जो है समाप्त होने हुए वर्ष के लिए श्री विश्वेश्वर को निम्नलिखित तलपट जो है दिया हुआ है, इसका जो है बनाने क्या बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला है, ठीक है, तो इसको बना देना है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट अकाउंट का क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग जो है देख लेंगे किस चीज का, बीएसटी का। इसके जस्ट बाद जो है बीएसटी का लाएंगे आप लोग के लिए, तो उस वीडियो को भी जो है देखना नहीं भूलिएगा। और जितने भी दोस्त का कॉमर्स है सबको जो है वो वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।